नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का एकादशा पाठ जिसका के नाम है दूत वाक्यम अर्थात दूत का वाक्य। यह दूत वाक्यम नाटक महाकवि भास द्वारा लिखा गया है, जिसमें पांडवों के दूत के रूप में श्री कृष्ण का आगमन दुर्योधन की राज्यसभा में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं वह इस प्रकार हैं। दुर्योधन, जो कि कुरु राज है अर्थात कुरु प्रदेश का राजा। कांचुकीय, ये दुर्योधनस्य भृत्यः वादरायणः, यानी दुर्योधन का सेवक और इसका नाम वादरायण है। और है वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव हुआ। और ये कौन है? पांडव दूतः श्री कृष्ण, ये पांडवों के दूत श्री कृष्ण हैं। फिर लिखा हुआ है ततः प्रविशति कांचुकीयः, यह बात कोष्टक में है। चूंकि नाटक है तो बातों को समझाया जाता है कि ये तीन पात्र हैं और तब कांचुकीय प्रवेश करता है। कांचुकीयः, कांचुकीय कहता है, क्या कहता है? भो भो प्रतिहाराधिकृता, यानी कि हे पहरेदारों। प्रतिहार मतलब रोकने के लिए अधिकृत किए गए जो लोग होते हैं उनको हम पहरेदार कहते हैं। हे पहरेदारों, महाराजो दुर्योधन समाज्ञापयति, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? कि अद्य सर्वै पार्थिवै सह मंत्रयितुम इच्छामि, मैं आज समस्त राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूँ। इच्छामि माने चाहता हूँ, मंत्रयितुम माने मंत्रणा, पार्थिवई माने होता है राजा। तो मैं आज सब राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूँ। तद आहूयन्ताम सर्वे राजानः इति, तो कहते हैं कि अतः सभी राजाओं को, आहूयताम माने बुलाओ, सभी राजाओं को बुलाओ। परिक्रम अवलोक्य, यानी घूमकर, परिक्रम माने घूमकर, अवलोक्य माने देखकर। अये यानी अरे, अयम महाराजो दुर्योधन इत एव अभिवर्तते, और कांचुकी कहता है कि जो महाराज दुर्योधन है वह इधर ही आ रहे हैं। अभिवर्तते माने आ रहे हैं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो दुर्योधन, तब जैसा बताया गया कि दुर्योधन आ रहे हैं तो दुर्योधन प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। पात्र परिचय: दुर्योधन कौन है? कुरु प्रदेश के राजा। कांचुकीय दुर्योधन का सेवक वादरायण। वासुदेव पांडवों के दूत श्री कृष्ण। और तब कांचुकीय प्रवेश करता है। कांचुकीय कहता है, हे पहरेदारों, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि मैं आज समस्त राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूँ, अतः सब राजाओं को बुलाओ। घूमकर देखकर क्या कहता है कि अरे, ये महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। तब जैसा बताया गया था दुर्योधन प्रवेश करता है। कांचुकीय जयतु महाराजः, महाराज शासनात् समानीतम सर्वम राजमंडलम, वो कहता है कि महाराज की जय हो और महाराज की शासनात यानी आज्ञा से समानीतम सर्वम राजा मंडलम, सभी राजमंडल को बुला लिया गया है। दुर्योधन सम्यक कृतम, यानी ठीक किया। प्रविश तम अवरोधम, अवरोधम माने होता है रनिवास, यानी जहाँ रानियाँ रहती हैं, तुम रनिवास में जाओ। कांचुकीय, कांचुकीय कहता है यद आज्ञापयति महाराजः, महाराज की जैसी आज्ञा। निष्क्रांतः पुनः प्रविश्य, अब नाटक है तो वो निकल जाता है और फिर पुनः प्रविश्य माने पुनः प्रवेश करके क्या कहता है? कांचुकीय जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। एषः खलु पांडव स्कंधावरात दौत्येन आगतः पुरुषोत्तमः नारायणः, वो कहते हैं कि एषः माने ये, खलु माने निश्चय ही, पांडव स्कंधावरात माने होता है पांडवों के शिविर से,
दौतेन यानी दूत के रूप में, आगतः माने आ गए हैं, पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण आ गए हैं। उसकी बात को सुनकर दुर्योधन कहता है माँ तावत भो बादरायण, अर्थात हे बादरायण, माँ माने मत कहो, तावत माने ऐसा, हे बादरायण ऐसा मत कहो। कैसा मत कहो? उसने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में उत्तम। तो इस बात को कहने के लिए दुर्योधन ने मना किया। आगे है किम किम कंस भृत्ते दामोदर तब नारायण। किम किम का मतलब क्या? कंस भृत्यो, कंस भृत्यो माने कंस का सेवक, दामोदर माने दामोदर, तब माने आपका, अर्थात तुम्हारा, नारायण तुम्हारा नारायण है, तेरा पुरुषोत्तम है। तो और आगे कहते हैं स गोपाल कहा तब पुरुषोत्तम, वह गोपालक, गायों को पालने वाला तेरा पुरुषोत्तम है, तेरा नारायण है। फिर आगे और उसके विषय में कहते हैं वारहद्रथ अपहृत विजय कीर्ति भोग तब पुरुषोत्तम। बाहद्रथ नाम किसका है? जयद्रथ का, तो सॉरी क्षम्यताम, जरासंध का। तो वो कहते हैं कि जरासंध के द्वारा जिसका अपहृता विजय कीर्ति भोगा, यानी कि जिसकी विजय और यश के भोग का अपहरण जरासंध के द्वारा किया था, वह तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अहो, अहो का मतलब अरे, पार्थिव आसन्नम आश्रित्य, आश्रितस्य, यानी पार्थिव माने अभी क्या बताया था? राजा, और आसन्न माने समीप, यानी राजा के समीप, आश्रित माने रहने वाले, भृत्य जनस्य समुदाचारः, यानी राजा के साथ रहने वाले लोगों के अर्थात सेवक का क्या यह शिष्टाचार है? कह एषा दूतः प्राप्तः, कह यानी कौन, एषः माने यह, दूतः माने दूत, प्राप्तः माने प्राप्त हुआ है अर्थात आया है। यह कौन सा दूत है जो आया है? इसके विषय में आगे कांचुकीय कहता है, क्या कहता है? कहता है प्रसीद तू महाराज, हे महाराज क्षमा कीजिए, प्रसन्न होइए, दूतः प्राप्तः केशवः, केशव के रूप में ये दूत आया है। अर्थात वो जब उसको नारायण कहते हैं तो यह बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती और वह उसकी तरह तरह से उलाहना देते हुए निंदा करते हैं और अपने सेवक अर्थात कांचुकी को भी डांटते हैं कि तुम्हारा यही शिष्टाचार है कि राजा के सामने किसी अन्य की बड़ाई करो। तो कांचुकी इसलिए कहता है कि प्रसन्न होइए महाराज, दूत के रूप में केशव अर्थात श्री कृष्ण आया है। दुर्योधन कहते हैं केशव इति, केशव ऐसा, एवं इष्टव्यम, एवं माने इस प्रकार का कहना ठीक है, उचित है, और अयमेव समुदाचारः, और यही शिष्टाचार है। भो भो राजानः, राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं हे राजाओं, दौत्येन आगतस्य, दौत्येन आगतस्य का मतलब दूत बनकर आए हुए, केशवस्य किम युक्तम, केशव के लिए क्या उचित है, किम आहु भवन्तः, किम माने क्या, आहु माने कहते हैं, भवन्तः माने आप लोग, आप लोग क्या कहते हैं? अर्घ प्रदानेन पूजयितव्या केशव, यानी अर्घ प्रदान करके केशव की पूजा करनी चाहिए, इति क्या ऐसा करना चाहिए? न मे रोचते, और कह देते न मे रोचते का मतलब कि यह मुझे रुचिकर नहीं लगता कि किसी दूत की मैं पूजा करूं। आगे कहते हैं कि ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्यामि, दूत के रूप में आए हुए केशव को ग्रहण करने मतलब अर्थात पकड़ लेने में ही मैं हित देखता हूँ, पश्यामी माने देखता हूँ, और हितम माने हित अर्थात भला या कल्याण देखता हूँ। मुझे लगता है दूत के रूप में कृष्ण का आना और कृष्ण को हमें पकड़ लेना चाहिए, ऐसी सोच है किसकी? दुर्योधन की। और इसी के लिए वह एक श्लोक कहता है, वह श्लोक इस प्रकार है ग्रहणम उपगते तु वासुदेवे, ग्रहणम उपगते तु वासुदेवे, हृतनयना इव पांडवा भवेयुः, गतिमतिरहितेषु पांडवेषु, क्षितिर अखिलापि भवेत मम असपत्ना। ठीक है, ये श्लोक कहा जाता है किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं कि
वासुदेवे, वासुदेवे का मतलब वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण के, ग्रहणम, ग्रहणम मतलब पकड़ लिए, उपगते मन पकड़ लिए जाने पर, अगर ये जो वासुदेव दूत के रूप में आया है, अगर हम इसको पकड़ लें, पकड़ लिए जाने पर, पांडवा माने पांडव, हृत नयना इव भवेयुः, यानी कि जो पांडव हैं वो हृत मतलब अपहरण कर लिए गए हैं, नयन माने नेत्र, अर्थात नेत्रहीन, इव माने जैसे, नेत्रहीन के समान, भवेयुः माने हो जाएंगे। अर्थात यदि मैं इस दूत को पकड़ लेता हूँ, वासुदेव को पकड़ लेता हूँ, तो जो पांडव हैं वह नेत्रहीन हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि गति मति रहतेषु पांडवेषु, गति और मति, मति माने बुद्धि और गति माने क्रियाशीलता, अर्थात आगे कहते हैं कि पांडवों के गति और मतिहीन हो जाने पर, पांडवेशु माने पांडवों के गति और मति, रहतेशु माने हीन हो जाने पर क्या होगा, क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, और अखिलापि संपूर्ण, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, मम, मम माने मेरे लिए, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, भवेत, मम और असपत्ना, असपत्ना माने होता है शत्रु, और मम माने मेरे लिए, असपना मतलब शत्रुहीन, भवेत माने हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो पूरी भूमि है, अगर मैं श्री कृष्ण को पकड़ लूँ तो जो पांडव हैं वह नेत्रहीन हो जाएंगे, और संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए कैसी हो जाएगी, असपत्ना, अर्थात शत्रुओं रहित हो जाएगी, अर्थात मुझे किसी का कोई डर नहीं रहेगा। इसके बाद आगे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपिच, अपिच मतलब और भी, यो माने जो, अत्र माने यहाँ, केशव माने केशव, और जो यहाँ केशव प्रति उत्थास्यति, प्रति उत्थास्यति का मतलब खड़ा होगा, यहाँ जो भी जितने भी राजा लोग हैं, केशव के आने पर अर्थात दूत के आने पर अगर वो प्रति उत्थास्यति यानी खड़ा होगा, तो सह मया यानी वह, मया माने मेरे द्वारा, 12 स्वर्ण भारेण दंडय, यानी कि मेरे द्वारा मैं उसको 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूंगा, दंडय माने दंडित करूंगा, यानी वो ये नहीं चाहता था कि दुर्योधन यह नहीं चाहता था कि केशव जब आए तो कोई भी राजा उसके आगे खड़ा हो उसके सम्मान में, और कह दिए जो भी राजा खड़ा होगा उसको मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दूंगा। तद अप्रमत्ता भवन्तु, भवन्तु भवन्तः, भवन्तः माने आप, है ना, तद माने इसलिए, इसलिए कहता है, इसलिए भवन्तः माने आप, भवन्तु माने हो मैं, कैसे, अप्रमत्तः, इसलिए आप सावधान रहें। फिर कहते को अत्र भो, अत्र माने यहाँ, को माने कौन, भो माने है, अरे यहाँ कौन है, ऐसे आश्चर्य के साथ पूछता है, कहता है कि यहाँ कौन है। कांचुकीय कहता है, क्या कहता है, जयतु महाराज, कांचुकी क्या कहता है, जयतु महाराज, यानी महाराज की जय हो। दुर्योधना, जो दुर्योधन है वो कहता है, वादरायण आनीयताम स विहग वाहन मात्र विस्मितो दूतः, हे बादरायण, स माने उसे, उसे किसे, यानी जो दूत के रूप में आया है, कौन, मात्र विहग वाहन, यानी जिसके पास केवल गरुण वाहन के रूप में है, और उससे विस्मितो, विस्मितो माने गर्वीला, दूता माने वो जो दूत है उसको आनीयताम, आनीयताम माने बुलाओ या ले आओ। उसकी बात को सुनकर कांचुकीय कहता है, यद आज्ञापयति महाराजा निष्क्रांतः, यानी महाराज की जैसी आज्ञा, ऐसा कहते हुए वह निकल जाता है और दूत को बुलाने जाता है। जब वह दूत को बुलाने जा रहा होता है तो दुर्योधन वयस्य करना, वयस्य करना, वयस्य मतलब मित्र, वय माने अवस्था, यानी जो समान अवस्था वाले होते हैं वो मित्र होते हैं, तो वो मित्र कर्ण को संबोधन करते हुए कहता है, क्या कहता है, उसके लिए वो एक श्लोक बोलता है। वह श्लोक इस प्रकार से है, प्राप्तः किलाद्य वचनाद इहि पांडवानां दौत्येन भृत्ययव कृष्णमतिः स कृष्णः श्रोतुं सखे त्वमपि सज्जय कर्णकर्णौ नारी मृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। इस श्लोक के माध्यम से
वो कर्ण से अपने मित्र से कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किल, किल माने निश्चय ही, कृष्णमति, कृष्णमति मतलब मति माने बुद्धि, कृष्ण माने काली, काली बुद्धि वाला अर्थात कुटिल बुद्धि वाला, कुटिल मतलब चतुर दक्ष होता है, जो समय के अनुसार किस तरीके से किससे बोलना चाहिए इस बात की जानकारी रखता है। तो कहते निश्चय ही कृष्णमति ही, यानी कि कुटिल बुद्धि वाला, सकृष्ण, सकृष्ण का मतलब वह कृष्ण, पांडवानाम माने पांडवों के, वचनात् माने कहने से, अद्य माने आज, यही माने यहाँ पर, प्राप्त माने प्राप्त हुआ है। अर्थात निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाला कृष्ण पांडवों के कहने से यहाँ दूत बनकर यानी सेवक के रूप में, भृत्य इव दौत्येन, दौत्येन का मतलब दूत के रूप में, भृत्य इव मतलब सेवक के समान, है ना, प्राप्त अद्य, यही माने यहाँ, यहाँ पर दूत के रूप में प्राप्त हुआ है, अर्थात दूत के रूप में आया है। जो श्री कृष्ण है वो पांडवों का दूत बनकर सेवक के रूप में यहाँ पर आया है, और वह कैसा है, कृष्णमति ही, अर्थात कुटिल बुद्धि वाला है। और वो अपने मित्र से कहते हैं, कर्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं, सखे संबोधन है, किसके लिए, कर्ण के लिए, हे कर्ण, त्वमपि, त्वमपि मतलब तुम भी, युधिष्ठिरस्य मन युधिष्ठिर के, नारी मृदूनि वचनानि, नारी के समान, मृदूनि मन कोमल, वचनानि माने वचनों को, क्या करने के लिए, श्रोतुम, श्रोतुम माने सुनने के लिए, यह श्रोतुम में तुमुन प्रत्यय है, सुनने के लिए, सज्जय माने सजा लो, कर्णों कर्णम अपने कानों को तैयार कर लो। अर्थात अब जो युधिष्ठिर ने भेजा है कृष्ण को दूत बनाकर, तो वह अब नारी के समान बड़े कोमल वचन कहेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत जल्दी क्रोधित नहीं हुआ करते थे। उसकी इन बातों से जो दुर्योधन है वह उनकी हंसी उड़ा रहा है, इसलिए कहता है कि, क्या कहता है, इसका हम अनुवाद में देखेंगे कि जो बातें हुई हैं वो इस प्रकार से है अनुवाद में कि लिखा हुआ है, महाराज की जय हो, महाराज की आज्ञा से समस्त राजमंडल को बुला लिया गया है। दुर्योधन कहता है ठीक है तुम रनिवास में जाओ, ऐसा कहता है कि तुम रनिवास में जाओ। कांचुकी कहता है महाराज की जैसी आज्ञा, और निष्क्रांत पुनः प्रवेश, निकल जाता है और पुनः प्रवेश करता है। फिर क्या करता है, फिर कहता है कांचुकी महाराज की जय हो, पांडवों के शिविर के दूत के रूप में, पांडवों के शिविर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। दुर्योधन कहता है हे बादरायण ऐसा मत कहो, क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है, जिसके विजय यश के भोग का जरासंध ने अपहरण कर लिया था, वह ग्वाला तेरा पुरुषोत्तम है। अरे राजा के समीप रहने वाले सेवक का यह शिष्टाचार है, यह कौन दूत आया है। तो कांचुकी कहता है महाराज प्रसन्न हो, केशव श्री कृष्ण नामक दूत आया है, यानी केशव मतलब केशव किसका नाम है, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण नामक दूत आया है, ऐसा कहते हैं। तो दुर्योधन कहता है केशव, हाँ यही उचित है, यही शिष्टाचार है। हे राजाओं, दूत बनकर आए हुए केशव अर्थात श्री कृष्ण के लिए क्या उचित है, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा पूछते हैं। फिर आगे कहते हैं अर्घ देकर श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अर्घ देकर श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ऐसा। फिर अपने आप ही जवाब दे देता है, कह देता है कि मुझे ये रुचिकर नहीं लगता, मैं यहाँ उसे पकड़ लाने में ही हितलाभ देखता हूँ, पकड़ लेने में ही हितलाभ देखता हूँ। वासुदेव और कहता है श्री कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर पांडव नेत्रहीन जैसे हो जाएंगे, और पांडवों के गति और मतहीन हो जाने पर समस्त पृथ्वी मेरे लिए शत्रुओं से रहित हो जाएगी, अर्थात फिर कोई दुश्मन नहीं बचेगा। और भी कहता है, एक श्लोक के माध्यम से इस बात को भी कहता है कि जो यहाँ केशव श्री कृष्ण के लिए खड़ा होगा, ये श्लोक नहीं है साधारण वचन है उसका, कि जो यहाँ केशव के लिए खड़ा होगा उसे मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूंगा। कितनी स्वर्ण मुद्राओं से दंडित किया जाएगा, 12 स्वर्ण मुद्राओं से। क्यों, क्योंकि दुर्योधन को पसंद नहीं है कि दूत के सम्मान में कोई भी खड़ा हो, इसलिए आप सावधान रहें। फिर कहते हैं अरे यहाँ कौन है,
कांचुकीय कहता है महाराज की जय हो। दुर्योधन कहता है बादरायण, केवल पक्षी के वाहन मात्र से गर्वीले उस दूत को बुलाओ। कांचुकीय कहता है महाराज की जैसी आज्ञा। दुर्योधन जब तक वो बुलाने जाता है अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है कि हे मित्र कर्ण, निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाले कुटिल बुद्धि वाला यानी काली सोच वाला वो जो कृष्ण है वो कैसा है? काली बुद्धि वाला कृष्ण पांडवों के कहने से यहाँ दूत यानी सेवक बनकर आया है, सेवक के समान आया है। हे कर्ण, तुम भी युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। सज्जय कहता है ना, अपने कानों को तैयार कर लो। आगे देखते हैं। आगे कहा गया ततः प्रविशति वासुदेव कांचुकीयश्च, यानी ततः माने तब, इसके पश्चात वासुदेव और श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। इसके बाद कौन कौन प्रवेश करता है? वासुदेव और श्री कृष्ण। अच्छा बच्चों यहाँ देखो, कांचुकीयश्च कौन सी संधि होगी? स्तो, स्तुना, इश्चु यानी सुचित्त संधि होगी, क्योंकि चा आने के कारण विसर्ग का सा हुआ और सा शलगम वाले सा में यानी तालव्य सा में परिवर्तित हो गया। आगे कहा कि वासुदेव जब आ जाते हैं दूत के रूप में तो वह कहते हैं कि अद्य खलु धर्मराज बचनाथ मित्रतया च आहव दर्पम अनुरक्त ग्राहिणम दुर्योधनम प्रति मया अनुचित दौत्य समयो अनुतिष्ठितः। अर्थार्थ इसका अर्थ क्या है? अद्य, अद्य का मतलब आज, अद्य का मतलब आज। मयापि, मयापि मतलब मैंने अर्थात मेरे द्वारा। खलु, खलु माने निश्चय ही। आज मैंने निश्चय ही धर्मराज बचनाथ, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बचनाथ माने कहने से, मित्रतया, मित्रतया का मतलब मित्रता के कारण, चाहव दर्पम, चाहव दर्पम का क्या मतलब है? कि युद्ध का घमंड रखने वाले। चा माने और आहव दर्पम का मतलब है युद्ध का घमंड रखने वाले। अर्थात आज मैंने निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले और अनुक्त ग्राहिणम, अनुक्त का मतलब होता है उक्त माने कहना और अनुक्त माने न कहना, यानी कही हुई बातों को अनुक्त मतलब न मानने वाले, जो कहते हैं उसको नहीं न मानने वाले। दुर्योधनम प्रति, दुर्योधनम प्रति मतलब दुर्योधन के लिए। अनुचित यानी कि अनुचित, दौत्य समयो अनुतिष्ठितः यानी दूत का कार्य चुना है, जो कि उचित तो नहीं था, अनुचित था, क्योंकि दुर्योधन हमेशा युद्ध के घमंड में चूर रहता है। लेकिन मैंने मित्रता के कारण, युधिष्ठिर से दोस्ती के कारण मैंने उसका दूत बनना स्वीकार किया है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आगे है और एक श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुष्टवादी गुणद्वेषी शठः स्वजन निर्दयः सुयोधनो हि मां दृष्ट्वा नैव कार्यं करिष्यति। अर्थात वह जानता है किसके विषय में? दुर्योधन के विषय में, और कहता है कि दुष्टवादी, दुष्टवादी का मतलब वाद माने बोलना, दुष्टवादी मतलब दुष्ट वचन बोलने वाला, और कैसा? गुण द्वेषी, गुणों से द्वेष करने वाला। शठा, शठा का मतलब दुष्ट, और स्वजन निर्दया, स्वजन मतलब अपनों के प्रति, स्वजन मतलब अपने जन, अपनों के प्रति निर्दयी। सुयोधना नाम दुर्योधन का है, महाकवि भास ने इनको सुयोधन के नाम से ही संबोधित किया है। अर्थात दुर्योधन के लिए माम ही माने निश्चय ही, माम माने हाँ दुर्योधन, हाँ माम माने मुझे, है ना, न एव, न एव माने नहीं, न एव माने नहीं, और कार्यम करिष्यति यानी कि कार्यम करिष्यति मतलब कार्य नहीं करेगा। अर्थात जो दुर्योधन है वो दुष्ट वचन बोलने वाला है, गुणों से द्वेष करने वाला है, दुष्ट है, अपनों के प्रति निर्दयी है, और वह दुर्योधन मुझे देखकर उचित कार्य नहीं करेगा, उचित कार्य नहीं करेगा, ऐसा वह
कहते हैं। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। आगे कहा गया भो बादरायण अपि प्रवेष्टव्यम। भो बादरायण प्रवेष्टव्यम का मतलब अर्थात हे बादरायण अपि प्रवेष्टव्यम। अपि प्रवेष्टव्यम मतलब क्या प्रवेश करें? इतनी बातें किससे हुई? इतनी बातें वासुदेव ने कांचुकीय से की। तो कांचुकी से इतनी बात कहने के बाद में वो लोग राज्यसभा में जा रहे थे, तो कहते हैं कि हे बादरायण क्या प्रवेश करें? कांचुकी कहता है अथ किम अथ किम। अथ किम का मतलब अवश्य अवश्य। प्रविष्टोम अर्हति पद्मनाभ। पद्मनाभ भी श्री कृष्ण का नाम है। तो कहा कि कृष्ण आप प्रवेश के अधिकारी हैं। प्रवेष्टुम अर्हति, अर्हति मतलब योग्य हैं, आप प्रवेश के अधिकारी हैं। और आगे कहता है, आगे वासुदेव कहते हैं प्रविश्य स्वगतम। जब वो प्रवेश करते हैं तो स्वगतम मतलब अपने मन में, अपने मन में कहते हैं कथम कथम माम दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रियः। अर्थात कथम मतलब क्यों, किस लिए, माम दृष्ट्वा, माम माने मुझे, दृष्ट्वा माने देखकर, संभ्रांता, संभ्रांता का मतलब घबराना, सर्वे क्षत्रिय यानी सभी राजा, अर्थात मुझे देखकर सभी राजा घबरा गए। फिर प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब प्रकाश में, अर्थात जो हम लोगों को सुनाई पड़े, श्री कृष्ण बोले, उसको कहते हैं प्रकाशम। नाटक में क्या होता है, बहुत सारी बातें नायक अपने मन में सोच रहा होता है और हमें वो सुनाई जाती हैं। तो ये जो बात थी कि मुझे देखकर सारे राजा घबरा गए, ये बात श्री कृष्ण अपने मन में कर रहे हैं। फिर प्रकाशम मतलब सबको जो सुनाई दे रहा है वो उन्होंने अभिनय आगे किया। वो क्या कहा, अलम अलम संभ्रमेण स्वैरम आसताम भवंतः। प्रकाश में सबके सामने क्या कहते हैं वहां जाते ही, ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष में क्या कहते हैं, साक्षात प्रकाश के रूप में, घबराइए नहीं, है ना। अलम अलम संभ्रमेण, संभ्रमेण माने घबराना, घबराइए नहीं, अलम मतलब बस कीजिए घबराना, स्वैरम आसताम भवंतः, भवंतः मतलब आप, स्वैरम मतलब आराम से, और आस्ताम माने बैठे हैं, आप आराम से बैठिए, मुझे देख करके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। दुर्योधन जो है वो कहता कथम कथम केशवम दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिय। क्योंकि दुर्योधन ने मना किया था कि जब वासुदेव आएंगे तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, और जो खड़ा होगा उसको मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दूंगा। और फिर जब श्री कृष्ण इस तरीके से बोलते हैं कि आप सब घबराइए नहीं, बैठ जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए, तो उनकी वासुदेव की बात को सुन करके दुर्योधन कहता है क्या क्या, केशवम दृष्टवा, केशव को देखकर, संभ्रांता सर्वे क्षत्रिय, सभी क्षत्रिय संभ्रांता मतलब घबरा गए। फिर अलम अलम संभ्रमेण, फिर वो कहता है संभ्रमेण घबराओ मत, अलम अलम मत, घबराओ मत, स्मरणीय, स्मरणीय का मतलब याद है, पूर्वम अश्रावितो दंड, मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था कि पहले सुना हुआ दंड याद रखो। और ननु माने निस्संदेह, अहम आज्ञप्ता, और मैं आज्ञा देने वाला हूँ, क्योंकि तुम सब लोग कृष्ण के आने पर खड़े हो गए हो, तो अब तैयार रहना, काहे बात के लिए, दंड देने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था श्री कृष्ण के आने पर कोई भी खड़ा नहीं होगा, ऐसा दुर्योधन कहता है। वासुदेव कहते हैं भो सुयोधना किम भड़सी, हे सुयोधन क्या कहते हो, भड़सी माने कहना, क्या कहते हो। दुर्योधन कहता है आसनात पतित्वा आत्मगतम, अच्छा वह भी आसन से गिर जाता है, देख के घबरा तो वो भी जाता है। तो आसनात माने आसन से, पतित्वा माने गिर कर, आत्मगतम माने अपने ही मन में वो कहता है, क्या कहता है, सुव्यक्तम प्राप्त एव केशवः, सुविज्ञप्तम मतलब, सुव्यक्तम मतलब सुस्पष्ट है कि प्राप्त एव केशव, कि केशव आ गया, अर्थात केशव राज्यसभा में है, तभी मैं अपने आप ही आसन से गिर गया, अर्थात उसके आने पर दुर्योधन भी घबरा गया। तो वो एक श्लोक बोलता है, वो श्लोक क्या है, कहता है उत्साहेन मतिम कृत्वा अप्यासीनो अस्मि समाहितः केशवस्य प्रभावेण चलितो अस्मि आसनात् अहम। अर्थात श्लोक के माध्यम से दुर्योधन कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि उत्साहीन, उत्साहीन का मतलब उत्साह पूर्वक, मतिम यानी मन में, बुद्धि में, कृत्वा अपि, कृत्वा अपि का मतलब, कृत्वा अपि का मतलब क्या था, कृत्वा अपि का मतलब था
कि उत्साहपूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके मैं आसीनो अस्मि, आसीनो अस्मि माने बैठा था, अब आसीन, हाँ बैठा था, समाहिता है ना, समाहिता का मतलब यानी सावधान होकर के, यानी मैं पहले से ही उत्साहपूर्वक दृढ़ निश्चय करके मन में अपने आप के उससे बात किया था कि केशव के आने पर मैं हिलूंगा डिलूंगा नहीं, उसके आने पर खड़ा नहीं होऊंगा। तो उत्साहपूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके मैं अत्यधिक सावधान मन से बैठा था। आगे कहते किंतु, किंतु क्या हुआ, केशवस्य प्रभावेण, केशवस्य प्रभावेण अर्थात केशव के प्रभाव से, अस्मि माने हूँ, मतलब क्रिया लगी है अस्मि, और यहाँ पर भी संधि हुई है अस्मि और आसनात, तो यहाँ पे यण संधि है। तो कहा कि केशव के प्रभाव से क्या हुआ कि मैं चलितो, यानी चलितो का मतलब विचलित हो गया, अहम माने मैं विचलित हो गया और मैं आसन से गिर गया, ऐसा वह अपने मन में सोचता है, स्पष्ट रूप से किसी से नहीं कहता। कभी कभी होता है ना कि हम दूसरे के सामने तो बोल देते लेकिन अंदर अंदर हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना तेज है। तो कहता अहो बहु मायोयम दूतः, अरे यह दूत तो बड़ा मायावी है। फिर प्रकट रूप में प्रकाशम, प्रकट रूप में वो क्या कहता है, भो दूत एतद आसनम आस्यताम, अर्थात हे दूत इस आसन पर बैठो, ऐसा उससे कहता है केशव से, इस आसन पर बैठो। फिर क्या होता है, वासुदेव कहते हैं आचार्य आस्यताम, आचार्य आस्यताम का मतलब हे आचार्य आप बैठिए, हे आचार्य आप बैठिए, आप बैठिए मतलब बहुत सारे आचार्य भी खड़े थे ना, तो उनसे कहता आप बैठिए। फिर कहते हैं गांगेय प्रमुखा राजानः, गांगेय प्रमुखा, गांगेय कौन है, अर्थात भीष्म, भीष्म को गांगेय कहा जाता है गंगा के पुत्र होने के कारण, यानी कि आप बैठिए आचार्य, कौन, यानी भीष्म आदि राजा जो लोग खड़े हो गए थे उसके आने पर उनसे कहता है। स्वैरम आस्ताम भवंतः, भवंतः माने आप, स्वैरम माने आराम से, आस्ताम माने बैठिए, आप आराम से बैठिए, वयम अपि उपविशामः, और हम भी बैठते हैं, ऐसा कहते उपविशति माने बैठ जाता है, श्री कृष्ण जो है वो बैठ जाता है। फिर आगे क्या होता है, दुर्योधना, दुर्योधन कहता है, दुर्योधन क्या कहता है, एक श्लोक के माध्यम से कहता है धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो, धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्रातार्जुनो मे त्रिदशेन्द्र सूनु, यमौ च तावत् यमौ च ताव अश्वसुतो विनीतौ सर्वे सभृत्यः कुशलोपपन्नः, अर्थात वह हालचाल लेना चाहता है पांडवों के और कहता है, क्या कहता है, धर्म आत्मजो, आत्मा माने पुत्र और धर्म मतलब धर्मराज, यानी धर्म पुत्र युधिष्ठिर और वायु सुतश्च भीमो, च माने और वायु के सुत माने पुत्र, वायु के बेटे अर्थात भीम, और भ्रात्रार्जुनों में त्रिदशेन्द्र सूनु, और कहते देवराज, त्रिदशे माने त्रिदश इंद्र सुनु, इंद्र सुनु का मतलब यानी कि सुनु माने पुत्र बेटा, तो कहते हैं त्रिदशे माने देवराज इंद्र का पुत्र, कौन है वो, अर्जुन, भ्राता अर्जुनो, यानी कि पहले वो पूछता है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर और पवन पुत्र भीम और देवराज इंद्र का पुत्र, क्योंकि इंद्र का पुत्र माना जाता है किसको, अर्जुन को, देवराज इंद्र का पुत्र, और भ्रात्रा, भ्राता माने भाई, और मेरा भाई कौन, अर्जुन, और मेरा भाई अर्जुन। इसके अलावा और किसके बारे में पूछते हैं, च माने और, या तथा, या एवं, और यमऊ, यमऊ का मतलब दोनों, वे दोनों कैसे हैं, जो विनीतऊ, जो बहुत विनीत हैं, बहुत ही विनम्र हैं, और कौन है, तावत अश्वसुतो यानी अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार कौन है, दो अश्विनी कुमार कहा जाता है नकुल और सहदेव को, तो कहते वो दोनों जो विनम्र हैं वो अश्विनी कुमार। इसके अलावा सर्वे माने सभी, सभृत्यः, सभृत्यः का मतलब सेवकों के साथ, कुशलोपपन्नः यानी कुशलता पूर्वक तो हैं, अर्थात वो अपने पांचों भाइयों के बारे में और पांचों भाइयों के साथ जो उनके सेवक रह रहे हैं उनकी कुशलता
पूछता है श्री कृष्ण से, जो कि दूत के रूप में उसके यहाँ आए हैं। तो वासुदेव उसकी बात को सुनकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे च कुशल मनामयम पृष्ठवा विज्ञापयन्ति। अर्थात कुशलिनः, कुशलिनः का मतलब सब, सर्वे माने सब, कुशलता पूर्वक है, सब कुशलता पूर्वक है। भवतः राज्ये, भवतः मतलब आपके, राज्य माने राज्य की, च माने और, आपके राज्य की, और कुशल मनामयम यानी कुशलता, और शरीरे माने शरीर के स्वास्थ्य को, पृष्ठवा माने पूछ कर, विज्ञापयंती, विज्ञापयंती मतलब निवेदन करते हैं। वो लोग तो सारे सकुशल हैं, लेकिन आपके विषय में पूछते हैं कि जो आप हैं अर्थात दुर्योधन हैं, वह स्वस्थ तो हैं, आपका राज्य कुशल से तो है, यह बात वो पांडव पूछते हैं। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभूतम महद्दुखम संपूर्णः समयः सच, अनुभूतम महद्दुखम संपूर्णः समयश्च सच, अस्माकम् अपि धर्म यद, अस्माकम् अपि धर्म्यं यद, दायाद्यं तद विभज्यताम, दायाद्यम तद विभज्यताम। तो वो कहते हैं कि वो सब लोग तो कुशल हैं, और हमने, है ना, हमने क्या, अस्माकम, अस्माकम का मतलब हमने, हमारे द्वारा, महत दुखम अनुभूतम यानी हम लोगों ने बहुत अत्यधिक दुख भोग लिया है। अब क्या करो, संपूर्ण समय स, और सभी, समय माने होती है शर्त, संपूर्ण माने पूरी कर ली है, और वह शर्त भी अब पूरी हो गई। उनको 12 वर्ष का वनवास दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। इनका ये सारा समय पूरा हो चुका। तो आगे कहते हैं कि अतः, अतः धर्मम यद, धर्म्यम यद मतलब धर्म के अनुसार, यद माने जो, यद माने जो, धर्म के अनुसार जो, दायद्यम, दायद्यम कहते हैं बच्चों देने योग्य हिस्सा या भाग या टुकड़ा, यानी वो हमारी शर्त पूरी हो गई, अब हमारा आधा हिस्सा है, जो भी देने योग्य हिस्सा है, तद विभज्यताम यानी वह अर्थात राज्य का भाग, विभज्यताम मतलब बांट दीजिए, अब आप उसको बांट दीजिए जो हमारे भाग्य का हिस्सा बचा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि इसके पश्चात वासुदेव श्री कृष्ण कांचुकीय प्रवेश करते हैं, और वासुदेव कहते हैं, आज मैंने निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले और कई बातों को न मानने वाले दुर्योधन के लिए अनुचित दूत का कार्य चुना है। श्लोक कहते हैं कि दुष्ट वचन बोलने वाला, गुणों से द्वेष करने वाला, दुष्ट, अपने भाइयों के प्रति निर्दयी दुर्योधन मुझे देखकर उचित कार्य नहीं करेगा, ऐसा वह मन में सोचते हैं और कांचुकीय से कहते हैं। जिसका क्या नाम बादरायण, वो कहते हे बादरायण क्या प्रवेश करें। बादरायण कहते हैं यानी कांचुकीय कहता है, अवश्य ही, अवश्य श्री कृष्ण आप प्रवेश के अधिकारी हैं। वासुदेव कहते हैं, प्रवेश करके अपने ही मन में, क्यों, किस लिए मुझे देखकर समस्त क्षत्रिय घबरा गए हैं। प्रत्यक्ष में कहते हैं घबराइए नहीं, आप आराम से बैठें। दुर्योधन कहता है क्या, क्या केशव को देखकर समस्त क्षत्रिय घबरा गए। कहता है मत घबराओ, मत घबराओ, पहले सुनाया गया दंड याद रखो। पहले कौन सा दंड उसने सुनाया था, उसने पहले ये दंड सुनाया था कि जो भी श्री कृष्ण के आने पर खड़ा होगा उसको मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूंगा, ऐसा वह कहता है। निस्संदेह मैं आज्ञा देने वाला हूँ, और कहता है उन सब लोगों से कि मैं आज्ञा देने वाला हूँ और आप क्या करोगे, आप उस दंड को दोगे। तो आगे क्या होता है कि हाँ आज्ञा देने वाला हूँ। वासुदेव जो है वो कहते हैं हे सुयोधन क्या कहते हो, हे सुयोधन क्या कहते हो। दुर्योधन कहता है कि आसन से गिरकर स्वयं भी मन में, वो खुद भी गिर जाता है, कहता है सुस्पष्ट है कि केशव आ गया, ऐसा कहता है। और एक श्लोक भी बोलता है कि उत्साहपूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके मैं अत्यधिक सावधान बैठा हूँ, किंतु केशव के प्रभाव से मैं आसन से विचलित हो गया हूँ, अर्थात वह भी आसन से गिर पड़ा था। और कहता है अरे यह दूत बहुत मायावी है। फिर प्रकट रूप में कहता है
उसको दिखाना नहीं चाहता कि मैं डर रहा हूँ। तो कहता है दूत को बुलाओ और कहता है इस आसन पर बैठो। प्रकट रूप में कहता है हे दूत इस आसन पर बैठो। वासुदेव कहते हैं हे आचार्य आप बैठिए, यानी भीष्म आदि जो वहाँ राजा थे उनसे कहता है हे भीष्म आदि राजाओं आप सब आराम से बैठिए, हम भी बैठ जाते हैं। हम भी बैठते हैं, ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण भी बैठ जाते हैं। आगे क्या होता है, दुर्योधन कहता है श्लोक के माध्यम से, क्या कहता है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर, यानी वो उसकी कुशलता पूछते हैं कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, देवराज इंद्र का पुत्र मेरा भाई अर्जुन तथा वे दोनों विनीत यानी अश्विनी कुमारों के पुत्र, अश्विनी कुमारों के पुत्र कौन है, नकुल और सहदेव, और समस्त सेवकों के साथ कुशल पूर्वक तो हैं। वासुदेव कहते हैं सब कुशलता पूर्वक है। आपके राज्य की कुशलता और शरीर के स्वास्थ्य को पूछकर निवेदन करते हैं कि आपका शरीर कैसा है, ये बताओ। निवेदन क्या कर रहे हैं, निवेदन ये है, श्लोक में कहते हैं कि हमने अत्यधिक दुख भोग लिया, अब वह शर्त भी पूरी हो गई, यानी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अतः धर्म के अनुसार जो भी देने योग्य हिस्सा हो वह राज्य का भाग बांट दीजिए, ऐसा वो कहते हैं। दुर्योधन कहता है कथम दायाद्यम इति, दायाद्यम का मतलब कैसा हिस्सा, दायाद्य कहते देने योग्य भागे, अर्थात कैसा हिस्सा। भो दूत हे दूत, न जानाति भवान राज व्यवहारम, अर्थात तुम राज व्यवहार को नहीं जानते। अच्छा राज व्यवहार क्या है, तो इसको श्लोक के माध्यम से बताता है कि राज व्यवहार में के हिसाब से वो कहता है कि राज्यम नाम नृपात्मजयी सहृदयी, क्या कहता है, राज्यम नाम नृपात्मजयी सहृदयी जित्वा रिपून् भुज्यते तल्लोके न तु याच्यते न च पुनः दीनाय वा दीयते। कांक्षः चेन्नपति त्वम् आप्तुम् अचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमतुभिः जुष्टं क्षमायाश्रमम्। एक श्लोक को कहते हैं और उस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि राज्यम नाम, यानी कि राज्य तो सहृदयी मतलब सहृदय, नृप आत्मजयी, नृप मतलब राजा के, आत्मज माने बेटे अर्थात राजकुमार, यानी राज्य तो सहृदय राजकुमारों द्वारा रिपूर्ण माने शत्रुओं को, जित्वा माने जीत कर, शत्रुओं को जीत कर, भुज्यते मतलब भोगा जाता है, यानी राज्य तो सहृदय राजकुमारों के द्वारा शत्रुओं को जीत कर भोगा जाता है। आगे कहा तत्लोके न तु याच्यते, तत् माने वह, न माने नहीं, तत् माने वह, न माने नहीं, वह न तो लोके माने संसार में, याच्यते का मतलब मांगा जाता है, वह न तो संसार में मांगा जाता है, न च और न पुनः दीनाय व दीयते, और ना ही किसी दीन व्यक्ति को दिया जाता है। दीयते माने दिया जाता है, किसको, दीना है माने किसी दीन व्यक्ति को दिया भी नहीं जाता। और आगे और कहते हैं कि कांक्षा चेत का मतलब यदि, चेत माने यदि उनको, ते माने यदि वे कौन, पांडव, यदि उन्हें अर्थात पांडवों को नृपतित्व मतलब राजभाव की, कांक्षा माने इच्छा, यदि उन पांडवों को राजभाव की इच्छा हो तो क्या करें, साहसम मतलब साहस करें, हिम्मत करें। आगे कहा वा माने अथवा यानी अन्यथा क्या होगा, अन्यथा शांतम मतलब शांति के लिए, शांत मत भी का मतलब शांत बुद्धि वाले कौन होते हैं, तपस्वी जल्दी से क्रोध नहीं करते। शमया माने शांति के लिए, शांति बुद्धि वाले तपस्वियों के समान क्या करें, युक्त आश्रम माने आश्रम में, प्रविशंतु माने प्रवेश करें, और मतलब स्वैरम मतलब आराम से।
अगर वो चाहते हैं कि राज्य उनको चाहिए तो मैं बता दूं कि राज्य आसानी से किसी को नहीं मिलता। यानी राज्य सहृदय राजकुमारों के द्वारा शत्रुओं को जीतकर प्राप्त किया जाता है, भोगा जाता है। वह संसार में न तो किसी से मांगा जाता है और न किसी दीन व्यक्ति को दिया जाता है कि जैसे युधिष्ठिर ने कहा दे दो और हम दे देंगे, हम तो कतई नहीं देंगे। और यदि उन्हें यानी अर्थात पांडवों को नपितित्वम आप्तुम राज्य प्राप्त करने की इच्छा है तो ते साहसम कुर्वन्तु वे साहस करें, वे हिम्मत दिखाएं, आए और लड़ें और लड़के ले जाएं। और अगर उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो क्या करें? लड़ने की हिम्मत नहीं है तो वो कहता है कि शांत क्षमाए, क्षमाए मतलब शांति के लिए, शांति के लिए शांत मत भी, शांत बुद्धि रखने वाले तपस्वियों से युक्त आश्रमम माने आश्रम में स्वयं वा प्रवेशन्तु अपने आप जाएं और वहां जाकर आराम से रहें, वहां प्रवेश करें, कोई जरूरत नहीं है उनको राजा बनने की, ऐसा कहता है। फिर आगे वासुदेव कहते हैं, उसकी बात को सुनकर के क्या कहते हैं कि भो सुयोधना, भो सुयोधना का मतलब हे सुयोधन, हे सुयोधन अलम बंधु जने परशम अभिधातुम। अलम, अलम का मतलब है हे सुयोधन तुम जो है वो बंधुजनों के प्रति, बंधुजनों के प्रति परुषम, परुषम माने कठोर और अभिधातुम माने कहना, अलम माने बंद करो। हे सुयोधन तुम अपने बंधुजनों के प्रति कठोर वचन कहना बंद करो, यह मत कहो। फिर वह एक श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? श्लोक में लिखा है कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो, कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतरः संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयोरुभयोरपि। आगे कहते हैं कि कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो, यानी भ्रातृषु माने भाइयों से, स्नेहो माने स्नेह, कर्तव्यो माने करना चाहिए, भाइयों से स्नेह करना चाहिए। विस्मर्तव्या, विस्मर्तव्या का मतलब भुला देना चाहिए। क्या भुला देना चाहिए? गुण एतरा, गुण माने गुण और इतरा माने गुण से इतर, अर्थात उनके दोषों, उनके गुणों को तो याद रखना चाहिए लेकिन उनके दोषों को भुला देना चाहिए। और संबंधो बंधुभिः श्रेयान, अर्थात बंधुओं से यानी भाइयों से, संबंधो मतलब संबंध रखना अर्थात मेल रखना। आगे कहा उभयोर अपि, उभयोर अपि माने दोनों, उभयोर अपि का मतलब दोनों ही, लोकयो माने लोक में, दोनों ही लोक में, श्रेयान, श्रेयान का मतलब कल्याणकारी होता है। अर्थात वो कहते हैं कि अपने भाइयों से स्नेह रखना चाहिए, भाइयों के दोषों को भुला देना चाहिए, गुणेतरा मतलब दोषों को भुला देना चाहिए और अपने भाइयों से संबंध रख के व्यक्ति दोनों लोकों में कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति अपने भाई बंधुजनों से संबंध रखते हैं वह लोकयो उभयोर अपि, यानी दोनों ही लोकों में, यानी इस लोक में और परलोक में, मृत्युलोक में और स्वर्गलोक में, दोनों में ही श्रेयान, श्रेयान मतलब कल्याणकारी होता है, ऐसा वो कहते हैं। आगे उनकी बात को सुनकर के क्या होता है कि दुर्योधन कहता है, दुर्योधन भी कम नहीं है और दुर्योधन तो बिना लड़े कुछ देना ही नहीं चाहता है। तो कहता है, वो क्या कहता है? देवात्मजैर्मनुष्याणां कथं वा बंधुता भवेत् पिष्टपेषणम् एतावत् पर्याप्तं छिद्यतां कथाम। अर्थात वो कहते हैं कि जो तुम मुझसे कह रहे हो कि उनसे दोस्ती रखनी चाहिए, तो वो बताते हैं कि देवात्मजै मनुष्याणां, देवात्मजै मतलब देव, आत्मज है पुत्र, अर्थात देव पुत्रों के, सही मन तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, देव पुत्रों के साथ में मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत, हम जैसे मनुष्यों की बंधुता यानी भाईचारा कैसे हो सकता है? कथम, कथम मतलब कैसे, भवेत माने हो सकता है। और आगे कहते हैं कि पिष्ट पेषणम एतावत, पिष्ट पेषणम एतावत का मतलब यानी पिसे हुए को पीसना, पिसे, पिष्ट मतलब पिसा हुआ और पेषणम माने पीसना, यानी एक ही बात को बार बार कहना। पर्याप्तम, पर्याप्तम मतलब पर्याप्त हो चुका है, बहुत बार एक ही बात को कह चुके, उनको राज्य दे दो, उनको राज्य दे दो, उनको राज्य दे दो, तो कहते कहे हुए को बार बार कहना बहुत हो चुका है। अब छिद्यताम कथाम, छिद्यताम कथाम का मतलब क्या है कि अब आप इस कथा को बंद कीजिए,
बहुत बार आप एक ही बात को कह चुके हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप इस कथा को बंद कर दें। बार बार ये बात ना कहें कि हम राज्य दे दें, राज्य दे दें, राज्य दे दें। मैं राज्य देने को तैयार नहीं हूं। वासुदेव कहते हैं, भो सुयोधना किम न जानासी अर्जुनस्य पराक्रमम, क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते? दुर्योधन कहता, न जानामि, हाँ मैं नहीं जानता, क्योंकि वैसे भी जब लोग घमंड में होते हैं तो कहाँ किसी को जानते हैं। और दुर्योधन भी इस समय घमंड में चूर है। वो कह रहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जब वो मना कर देता कि कुछ भी नहीं जानते, तो जो श्री कृष्ण है वो उसको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, भो श्रूयताम, यानी कि सुनो, एकेनैव अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्म आदयो निर्जितः। अर्थात कहते हैं, एकेन, एकेन माने एक, अकेले नहीं, अर्जुनेन माने अर्जुन ने, एक अकेले अर्जुन ने ही विराट नगरे यानी विराट नगर में भीष्म आदियो यानी भीष्म आदि को निर्जिता, निर्जिता मतलब जीता था। यानी अकेले अर्जुन ने ही विराट नगर में भीष्म आदि को जीत लिया था। तुम उसके पराक्रम को नहीं जानते? फिर कहता अपिचा, अपिचा मतलब और भी। और बात बताता क्या, चित्रसेनेन नभः तलम नीयमानः त्वं फाल्गुनेन एव मूचितः। कहते हैं, और चित्रसेनेन माने चित्रसेन के द्वारा, नभः तलम, नभः तलम का मतलब आकाश में, है ना, नियमाना मन ले जाते हुए, तुम माने तुमको, फाल्गुनेन यानी कि फाल्गुन ने, फाल्गुन किसका नाम है? फाल्गुन के फाल्गुन इंद्र का पर्यायवाची है। तो कहा कि फाल्गुनेन मतलब अर्जुन के द्वारा, अर्थात फाल्गुन के द्वारा ही, फाल्गुन ने ही तुम्हें मोचिता, मोचिता का मतलब छुड़ाया था। अतः माने इसलिए, अतः माने इसलिए। फिर वो एक श्लोक कहते, दातुर्महसि मद्वाक्यात् राज्यार्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरांताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवः। अभी तो वो बहुत प्यार से तुमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्रज, धृतराष्ट्रज मतलब हे धृतराष्ट्र के पुत्र। कौन है धृतराष्ट्र का पुत्र? दुर्योधन। हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, तुम मेरी बात को ढंग से सुन लो और क्या करो कि मदवाक्यात, मदवाक्यात माने मेरे कथनानुसार, राज्य आर्धम यानी राज्य का आधा भाग, दातुम अर्हसी यानी तुम्हें देना चाहिए राज्य का आधा भाग, मेरे कहे अनुसार तुम्हें पांडवों को आधा भाग्य देना चाहिए। आगे कहते हैं, अन्यथा अगर तुम नहीं दोगे तो मालूम है क्या होगा? अन्यथा पांडवा माने पांडव, समुद्र सागरांताम, सागर माने समुद्र, समुद्र पर्यंत, गाम माने होता है पृथ्वी को, हरिष्यंत ही निश्चय ही वो तुमसे, हरिष्यंती माने छीन लेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि वो प्यार से बात कर रहे हैं और तुम उनके उस प्यार को कमजोरी समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे कहे अनुसार तुम्हें उनको आधा भाग दे देना चाहिए, और नहीं तो वो समुद्र पर्यंत तक तुमसे सारी पृथ्वी को छीन लेंगे। दुर्योधन कहता है, कथम कथम हरिष्यति ही पांडवा, कैसे पांडव कैसे छीन लेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पांडव उसको छीन लें। और आगे क्या कहते हैं कि श्लोक कहते हैं, आगे अपने आप को घमंड में चूर समझ करके श्लोक के माध्यम से दुर्योधन कहता है, वो क्या कहता है? कहता है प्रहरति, है ना, हाँ ये कहता है, प्रहरति यदि युद्धे युद्धे मारतो भीम रूपी, प्रहरति यदि युद्धे मारतो भीम रूपी, प्रहरति यदि साक्षात् पार्थरूपेण शक्रः, परुष परुष वचन दक्षः त्वद्वचोर्भि न दासे, तृणमपि पितृभुक्ते वीरगुप्ते सराज्ये। अर्थात कहते हैं प्रहरति, प्रहरति का मतलब होता है प्रहार करे। कौन? यदि माने यदि, युद्धे माने युद्ध में, यदि युद्ध में भीम रूपी, भीम के रूप में, मारुतो अर्थात स्वयं वायु देवता भी, प्रहरति माने प्रहार करें, यदि युद्ध में भीम के रूप में स्वयं वायु देवता भी प्रहार करें, और यदि माने यदि, हाँ यदि साक्षात पार्थ रूपेण, साक्षात पार्थ रूपेण का मतलब अर्जुन के रूप में साक्षात, शक्र, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र के रूप में साक्षात, अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र भी प्रहरति माने प्रहार करें, तो भी आगे कहते हैं कि
कठोर वचन बोलने में चतुर, यानी परुष वचन दक्ष, दक्ष का मतलब चतुर, परुष मतलब कठोर, वचन माने वचन, कठोर वचन बोलने में चतुर कृष्ण त्वदबचोभिर, त्वदबचोभिर मतलब तुम्हारे कहने से, तुम्हारे वचनों के अनुसार। आगे कहते हैं कि जो मैं हूं तृणमपि, है ना, पितृभुक्ते, पितृभुक्ते मतलब पिता के द्वारा भोगे गए, वीरगुप्ते, वीरगुप्ते का मतलब पराक्रम के द्वारा रक्षित, स्वराज्य माने अपने राज्य का, तृणम अपि तिनका भी, न दास्य, न दास्य तिनका भी नहीं दूंगा। वह कह देते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं भूमि दे दूंगा बिना युद्ध किए, बिना लड़े, तो मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे भीम के रूप में साक्षात मारुति युद्ध में प्रहार करें, अथवा यदि साक्षात अर्जुन के रूप में इंद्र भी आकर प्रहार करें, और परुष वचन बोलने में चतुर तुम अर्थात श्री कृष्ण, तो मैं तुम्हें बता दूं त्वदबचो भी, तुम्हारे कहने से मैं पितृभुक्ते, पितृभुक्ते का मतलब पिता के द्वारा भोगे गए, वीरगुप्ते मतलब पराक्रम से प्राप्त राज्य को, स्वराज्य मैंने अपने राज्य को, तृणमपि न दास्य तिनके के समान भी मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कहते हैं कौन? दुर्योधन। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि वह कहते हैं कैसा हिस्सा कैसा भाग, हे दूत तुम राज व्यवहार को नहीं जानते। श्लोक के माध्यम से कहता है कि राज्य तो सहृदय राजकुमारों द्वारा शत्रुओं को जीतकर भोगा जाता है, और आगे कहता है कि वह न तो संसार में मांगा जाता है, न किसी दीन व्यक्ति को दिया जाता है। यदि उन्हें पांडवों को राज्य भाव की इच्छा हो तो साहस करें, मतलब युद्ध करें, आए लड़े, अन्यथा शांति के लिए शांति बुद्धि वाले तपस्वियों से युक्त आश्रम में प्रवेश करें। अगर वो लड़ना नहीं चाहते तो वो आश्रम में रहें, साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो राज्य चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? अगर वो राज्य चाहते हैं तो उनको आके लड़ना पड़ेगा हमसे, ऐसी बात वो कहते हैं। वासुदेव कहते हैं हे सुयोधन, बंधुजनों के लिए कठोर वचन मत बोलो, ऐसी बात वो कहते हैं। तो वो कह देते हैं कि श्लोक के माध्यम से बताते हैं श्री कृष्ण कि भाइयों से स्नेह करना चाहिए, उनके दोषों को भुला देना चाहिए, भाइयों से मेल दोनों ही लोकों में कल्याणकारी होता है। दुर्योधन श्लोक कहता है, कहते देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि पांडव, कोई कह देता है कि वो भीम पुत्र हैं, भीम जो है वो वायुपुत्र हैं, इंद्रपुत्र हैं अर्जुन, अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं नकुल और सहदेव, धर्मराज के पुत्र हैं कौन? आपके युधिष्ठिर। तो ये तो देवपुत्र है, देवपुत्रों के साथ मनुष्यों का भाईचारा कैसे हो सकता है? इतना पिष्टपेषण अर्थात बार बार एक ही बात को कहना पर्याप्त हो चुका है, अब इस कथा को बंद कीजिए। ऐसा कहता है दुर्योधन किससे? श्री कृष्ण से, जो कि दूत के रूप में आए हैं। वासुदेव कहते हैं सुयोधन, क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते? दुर्योधन कह देता है हाँ मैं नहीं जानता। आगे कहते हैं वो कि वासुदेव कहते हैं हे दुर्योधन सुनो, तुम अकेले ही अर्जुन ने, हाँ वो कहते हैं कि अकेले अर्जुन ने ही विराट नगर में भीष्म आदि को जीता था, और चित्रसेन के द्वारा जब तुम आकाश में ले जाए जा रहे थे तो तुमको भी अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से छुड़ाया था। श्लोक के माध्यम से कहते हैं वासुदेव, हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, तुम्हें मेरे कथनानुसार राज्य का आधा भाग दे देना चाहिए, अन्यथा पांडव समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को तुमसे निश्चित ही छीन लेंगे। तो दुर्योधन कहते पांडव कैसे छीन लेंगे? आगे कहते हैं कि ऐसे कैसे छीन लेंगे? यदि युद्ध में भीम के रूप में स्वयं वायु देवता भी प्रहार करें और अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र देवता भी प्रहार करें, और तो भी कठोर वचन बोलने में चतुर कृष्ण तुम्हारे कहने से मैं पिता के द्वारा भोगे गए पराक्रम द्वारा रक्षित राज्य का एक तिनका भी नहीं दूंगा, ऐसा वो कह देते हैं। तो आगे क्या है? आगे इस प्रकार से है कि वासुदेव कहते हैं कि भो कुरु कलंक अभूत, हे कुरुवंश के कलंक। दुर्योधन क्या कह देता है? उससे कहते हैं ना दूत के रूप में श्री कृष्ण कह देते हैं कुरुवंश के कलंक। तो दुर्योधन को भी गुस्सा कहते भो गोपालक, हे ग्वाले। वसुदेव कहते हैं भो सुयोधन ननु क्षिपसि माम, कहते हे दुर्योधन मुझ पर आक्षेप करते हो, मुझ पर आक्षेप करते हो कि मुझे ग्वाला कहते हो। तो दुर्योधन कहता है
आह अनात्मज्ञः त्वम्। अनात्मज्ञ के तुम का मतलब कि तू अपने को नहीं जानता, तू तो ग्वाला ही तो है। आगे कहता है अहम कथयामि। अहम कथयामि का मतलब मैं कहता हूँ कि यद भवद्भि वधई सह न भाषे। वो कहता कि मैं तुम्हारे जैसों के साथ बात नहीं करता, कि तुम ग्वाले हो ना, मैं तुम्हारे जैसों के साथ बात नहीं करता। तो जो दुर्योधन की बात सुनकर के श्री कृष्ण कहते हैं भो सठ, हे मूर्ख। सठ माना मूर्ख, हे दुष्ट, हे मूर्ख। त्वद अर्थात, त्वद अर्थात का मतलब तेरे ही कारण, त्वद अर्थात का मतलब तेरे कारण कुरुवंश, कुरुवंश यानी हाँ कुरुवंश क्या होगा, अचिरात माने शीघ्र ही नाशम एष्यति, नष्ट हो जाएगा। तेरे कारण ही कुरुवंश जो है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त होगा। भो भो राजानः, हे राजाओं, जितने राजा वहाँ होते हैं उनसे कहता है हे राजाओं, तो हम जाते हैं। गच्छाम तावत, तो फिर हम जाते हैं, ऐसा कहकर जो श्री कृष्ण है वो वहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन जो है वो क्या कहता है, कथम यास्यति किल किल केशवा। कथम मतलब कैसे, यास्यति माने चला जाएगा, केशवा माने केशव, केशव कैसे चला जाएगा। भो दुशासन, दुशासन को आज्ञा देता है हे दुशासन, दूत समुदाचारम अतिक्रांता केशवा बध्यता। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि हे दुशासन, दूत समुदाचार, दूत समुदाचार का मतलब क्या है कि क्षमता, हाँ वो कहते हैं कि दूत के शिष्टाचार का उल्लंघता मतलब उल्लंघन करने वाले केशवा माने केशव को बध्यताम, बध्यताम का मतलब बांध लो। फिर मातुल माने होता है मामा, मामा से कहता है कि बध्यताम अयम केशव, इस केशव को आप बांध लें। कथ परांगमुखा पतिता, और अपने आप बोलता है कि ये मामा विमुख होकर क्यों गिर गया। परांगमुखा पतिता, पतिता माने गिर गया, ये गिर गया। फिर कहता है भवतु, अच्छा, अहमेव, अहमेव का मतलब मैं ही, पार्श्वई बदनामी उपसरपति, अर्थात मैं ही इसको बांधता हूँ। ऐसा कह के उपसरपति का मतलब होता है आगे बढ़ता है। फिर है वासुदेवा, वासुदेव कहता है कथम बद्ध कामो माँ किल सुयोधना। वासुदेव कहते हैं क्या, सुयोधन माम माने मुझको, किल माने निश्चय ही, बद्ध कामो बांधना चाहता है, बांधने की इच्छा करता है। फिर कहता भवतु, ठीक है। तो सुयोधन से सामर्थ्यम पश्यामी, तो सुयोधन की सामर्थ्य को पश्यामी माने देखता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, विश्व रूपम आस्थितः, अर्थात विराट रूप धारण कर लेते हैं, विराट रूप धारण करते। अब पकड़ो मुझे। तो दुर्योधन जो कहता है भोदूत माने हे दूत, हे दूत के बाद में एक श्लोक कहता है, क्या कहता है वो श्लोक इस प्रकार है, सृजसि यदि समन्तात देव मायः स्वमायः, प्रहरसि यदि वा त्वं दुर्निवारैः सुरास्त्रैः, हयगज वृषभाणां पातनात् जात दर्पो, नरपतिगण मध्ये बध्यसे त्वं मयाद्यः। इस श्लोक के माध्यम से वो कहता है कि सृजसि यदि समन्तात, यानी कि समन्तात माने चाहे तुम, यदि माने चाहे तुम, समन्तात माने चारों ओर से, हाँ, देव माया स्वमाया, स्वमाया मतलब अपनी माया, अपनी माया कैसी, देव माया। चाहे तुम चारों ओर से अपनी देव माया फैला लो, और क्या करो, चाहे तुम अबाध, है ना, दुर्निवार, दुर्निवार का मतलब अबाध, सुरास्त्रही, सुरास्त्रही का मतलब दिव्य अस्त्रों से, प्रहरसी माने प्रहार करो। चाहे तुम अपनी देव माया फैला लो और चाहे तुम अपने अबाध दिव्य अस्त्रों से प्रहार करो। और है माने घोड़ा, गज माने हाथी, वृषभाड़ा माने बैल, यानी हाथी, घोड़े और बैलों को पातनात, पातनात का मतलब मारने से, हाथी घोड़े और बैलों को मारने से उत्पन्न जात दर्पो, जात दर्पो का मतलब घमंड युक्त, घमंड युक्त तुमको, तुम मतलब तुमको अर्थात श्री कृष्ण को क्या होगा, तुमको अर्थात श्री कृष्ण को मैं क्या करूँगा, आज, मैं अद्य माने आज, मया माने मेरे द्वारा, यानी आज मेरे द्वारा क्या होगा, नरपतिगण मध्य,
नरपति किसको कहते हैं? नरपति कहते हैं राजा को। गण माने समूह, यानी राज समूह के मध्य, बद्ध से माने बांधूंगा। अर्थात वो श्री कृष्ण से कहता है, कौन? दुर्योधन, कि चाहे तुम चारों ओर से अपनी देव माया फैला लो और चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों से प्रहार करो। घोड़े और हाथी और बैलों को मारने वाले को ग्वाला है ना वो श्री कृष्ण दुर्योधन की नजरों में, तो कहता है कि घोड़े, हाथी और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड युक्त तुमको, तुम्हें बड़ा घमंड है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तो घमंड युक्त तुमको मैं क्या करूंगा? आज नरपति गण मध्य, राजाओं के समूह के मध्य, आज मया बद्ध से तुम, आज मैं तुमको बांधूंगा, ऐसा कहता है। ऐसा कहने के बाद क्या होता है कि हाँ, फिर कहता है, अपने आप में कहता है, आह, मतलब अरे, तिष्ठ इदानीम, अब ठहर, कथम न दृष्टा केशवा, अगले ही पल कहता है केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? फिर कहता है, अहो, अरे, ह्रस्वोत्तम केशवा का मतलब केशव जो है ह्रस्व रूप में हो गया, अर्थात सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया। फिर कहता आह, तिष्ठ इदानीम, अर्थात अब ठहर जा। फिर कहता है, कथम न दृष्ट केशवा, केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अहो, दीर्घत्वम केशवा, यानी इस समय विशाल केशव है, केशव बड़ा हो गया है। कथम न दृष्टा केशवा, फिर उसको केशव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है भगवान श्री कृष्ण अपनी माया रच रहे हैं, बार बार बड़े रूप में, बार बार छोटे रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद में कहते हैं, कथम सर्वत्र शालायाम केशवा एवं केशवा दृश्यन्ते, और केशव अपने बहुत सारे रूप बना लेते हैं, तो कहते हैं कि आगे कहता है कहीं छोटे रूप में है, कहीं बड़े रूप में है, अथवा इस सभा में, सर्वत्र शालायाम, सभी सभा में, केशवा एवं केशवा दृश्यन्ते, केशव ही केशव दिखाई दे रहे हैं। फिर कहते किम इदानीम करिष्ये, इस समय मैं क्या करूंगा? अब किस केशव को पकड़ूं जब इतने सारे केशव ही केशव हैं? तो कहता भवंतु दृष्टम, अच्छा समझ में आया, क्या आया? वो राजा ना, हे राजाओं, राजाओं को संबोधित करते कहते हैं, हे राजाओं, एकेन एका केशव बध्यताम, एक राजा एक केशव को बध्यताम माने बांधे, कथम स्वमेव पार्श्व बद्धा पतंती राजाना। फिर आगे कहता क्या? स्वयं ही जाल में बंधे राजा गिर रहे हैं, यानी केशव को बांधने के लिए राजा को आज्ञा देता है, वो सारे के सारे राजा खुद ही जाल में बंध करके गिर जाते हैं। निष्क्रांता सर्वे, और सभी लोग जो हैं वो निकल जाते हैं, अर्थात सभी लोग निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है? इसकी हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, वासुदेव कहते हैं हे कुरुवंश के कलंक, दुर्योधन कहता है हे ग्वाले, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं। तो वासुदेव कहते हैं हे दुर्योधन, मुझ पर आक्षेप करते हो? दुर्योधन कहता है अरे तू अपने को नहीं जानता, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसों के साथ बात ही नहीं करता, मैं तो राजा हूँ और तुम ग्वाले हो, ऐसा कहता है। वासुदेव कहते हैं हे दुष्ट, तेरे कारण कुरुवंश शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। अरे 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 राजाओं, तो हम जाते हैं, ऐसा कहकर जो दूत के रूप में कृष्ण आए थे वो चले जाते हैं। और दुर्योधन उनको जाते हुए देखकर क्या कहते, कैसे चला जाएगा केशव? हे दुशासन, दूत के शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाले केशव को बांध लो। अपने छोटे भाई को, दुशासन को वो आज्ञा देता है कि केशव को बांध लो। और होता क्या है, फिर अपने मामा से कहता है कि इस केशव को बांध लो, इस केशव को बांध लो। उसके जो मामा हैं, अर्थात जो शकुनी मामा हैं, जब वो उनसे कहता है तो क्या होता है कि विमुख होकर क्यों गिर रहा है, यानी केशव को बांध लो, कहता है यह मामा विमुख होकर क्यों गिर, मामा उनका अपने आप ही गिरने लगा। अच्छा, मैं ही फंदे से बांधता हूँ, और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ता है। कौन? दुर्योधन आगे बढ़ता है। वासुदेव कहते क्या सुयोधन मुझे बांधना चाहता है? ठीक है, तो मैं सुयोधन की सामर्थ्य देखता हूँ, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण विराट रूप धारण कर लेते हैं, बड़े रूप में आ जाते हैं कि अब बांधो मुझे, कैसे बांधोगे? दुर्योधन जो है वो कहता है हे दूत, श्लोक के माध्यम से कहता है चाहे तुम चारों ओर अपनी देव माया फैला लो, चाहे तुम चारों ओर क्या कर लो, अपनी देव माया फैला लो, चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों से प्रहार करो, घोड़े, हाथी और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड युक्त तुमको मैं आज समस्त राज समूह के मध्य बांधूंगा। आगे कहते हैं अरे केशव ठहर, केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे केशव की सूक्ष्मता, अरे अब ठहर जा, केशव क्यों नहीं दिखाई दिया? फिर कहते हैं केशव की विशालता,
केशव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कभी बड़े रूप में दिखता है, कभी छोटे रूप में दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। फिर कहते हैं यह केशव है क्या? इस सभा में केशव ही केशव दिखाई पड़ते हैं। केशव बहुत सारे रूप अपने कर लेते हैं। फिर कहता है अब मैं क्या करूंगा? अब किसके केशव को पकड़ूंगा? फिर कहता है अच्छा समझ में आया। जो उसकी सभा में उपस्थित राजा होते हैं उनसे कहता है अरे राजाओ, एक राजा एक केशव को बांधे, क्या स्वयं भी जाल में बंधे राजा गिर रहे हैं? ऐसा होता है। फिर सभी लोग क्या होते थे? सर्वे निष्क्रांता, अर्थात सब लोग निकल जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा दूत वाक्यम, जो कि एक नाटक था। बड़ा हो गया है वीडियो, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में विभाजित करके देख सकते हैं। मैंने इसलिए एक ही बार में ये वीडियो डाला कि जिससे कि आप कंटेंट को एक बार में समझ सकें। आप चाहें तो स्पीड डबल करके भी इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है कक्षा 12 के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।